ऑस्ट्रेलिया से लौटे बागेश्वर महाराज का भव्य स्वागत। ऑस्ट्रेलिया की 15 दिवसीय यात्रा पूरी कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वदेश लौट आए हैं। खजुराहो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जयकारों से माहौल गूंज उठा। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। सिडनी ओपेरा हाउस जैसे प्रतिष्ठित मंचों से दिए गए उनके संदेशों ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी। स्वदेश लौटकर उन्होंने अपनी यात्रा को सफल और प्रेरणादायक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट खजुराहो। प्रदेश की यात्रा से पुनः अपने वतन आकर के बहुत प्रसन्नता है। अपनी भूमि को देखकर, बागेश्वर धाम की इस भूमि को चूमकर, बुंदेलखंड की इस धरती को स्पर्श करके मन बहुत आह्लादित है और हमें गौरव है। अपने आप में बहुत प्रसन्नता भी है कि इस बुंदेलखंड की भूमि बालाजी का आशीर्वाद ले जाकर के हमने एक छोटा सा प्रयत्न किया और भारत से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की संसद में प्रवचन करने का मौका मिला। वहाँ की पार्लियामेंट ने, वहाँ की संसद ने सम्मानित किया और विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर के अंतर्गत ओपेरा हाउस में भारत के किसी सनातनी संत के द्वारा पहली बार वहाँ प्रवचन करने का इस दास को अवसर मिला। ये सनातनियों की जीत है, ये सनातनियों की विजय है, ये हिंदुओं की विजय है। ये सनातन का नया अध्याय भारत स्वर्णिम युग में लिख रहा है। ये नया भारत है। सरकार की अच्छी थी। अपोजिशन ऑफ हेड भी आई थी और वहाँ के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेज आए थे। उन्होंने प्रवचन भी सुने और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत मधुर हैं और हमने यही प्रार्थना की कि जो वो नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कर रहे हैं और वैश्विक शांति की आवश्यकता है, वो वैश्विक शांति सनातन में है और वो सनातन भारत में। हिंदुओं में किस तरह की जागरूकता देखने को मिली वहाँ के भारतीय मूल निवासी जो एनआरआई हैं और कुछ ओसीआई भी हैं, वो सब बहुत जागरूक हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये सनातन का स्वर्णिम युग है जो पूरे विश्व में व्यापक रूप से बाहें फैला रहा। और आने वाले दिनों में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो भारत बचा सकता है और भारत के पास ही शांति का उपाय है और शांति सनातन में। विदेशी फंडिंग